नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार का पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, पीएफआई पर देश भर में 5 साल का बैन लगा दिया गया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय का ये एक्शन सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कयास यही थे कि कुछ बड़ा एक्शन होगा और अब फाइनली देखिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला। 4-5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आप देखिए। 22 सितंबर को पहला वो दिन आप समझिए इस पूरे प्रकरण में जब छापेमारी की गई, कई सारी बातें सामने निकल कर आई एनआईए और ईडी की तरफ से। वहीं 22 सितंबर को 15 राज्यों में रेड हुई। केंद्र सरकार का अब बड़ा एक्शन हुआ है। एनआईए और पुलिस की कार्रवाई सिद्ध रूप से ऑपरेशन ऑक्टोपस में सामने आई थी। 27 सितंबर को यानी कल भी कई जगह छापेमारी हुई और 8 राज्यों में 172 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। वही देखिए, बीजेपी महासचिव वरुण कुमार सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुना देते हैं आपको। देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकते के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती है, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके, खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीएफआई पर बैन की वजह आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जी आप समझिए कि आखिरकार पीएफआई पर बैन क्यों लगाया गया है। तो सबसे पहला रीजन जो यहाँ पर सामने आया कारण वो ये कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहे। ये कुछ वजह पीएफआई पर बैन की सामने आई है। देखिए, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, पीएफआई की गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा रही है। साथ ही साथ संगठन की गतिविधियां देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए भी खतरा रही है हमेशा से। वहीं देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं पीएफआई और इससे जुड़े संगठन। कई बार ऐसे खुलासे हुए हैं। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। एजेंसियों की जांच के बाद बैन लगाया गया है। जी हाँ, कई बार कई एजेंसियों ने जांची, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स भी रहे हैं। ये बात भी एजेंसियों की तरफ से सामने आई है। पीएफआई का जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक है, ये बात भी सामने आई है। प्रतिबंधित संगठनों से लिंक की वजह से बैन किया गया। कई ऐसे संगठन हैं जो प्रतिबंधित है और उनसे इनका संबंध है, इसीलिए इन्हें बैन किया गया। आप देखिए, ये जो आपको समझना होगा और कौन कौन से संगठन जो बैन हुए। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, जी हाँ, RIF, ये भी बैन है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, CFI, ये भी बैन किया गया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, AICC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, ये तमाम वो संस्था जो पीएफआई के संगठन जो बैन हुए उसमें इसे भी बैन किया गया है। एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, साथ ही साथ रिहैब फाउंडेशन केरल, ये वो तमाम संगठन जो साथ साथ में बैन किए गए हैं। और आप देखिए, ये शॉर्ट्स हम आपको जो अब दिखा रहे हैं, ये वो पत्र है, भारत का राजपत्र, जो आज जारी किया गया है, जिसमें क्लियर लिखा गया है कि किस तरीके से और क्यों बैन किया गया है पीएफआई को। आज सुबह सुबह से लगातार ये खबरें सामने आई, उसके बाद ये पत्र भी सामने आया है, जिस पर देखिए पीएफआई पर जिस तरह से गृह मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन रहा है, अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, किस तरीके से प्रतिबंध रहेगा और पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाए। ये भी आपको समझना होगा किस तरीके से, क्या कारण है। तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर कही गई हैं। टेरर लिंक के सबूत मिले, जिसके बाद ये पीएफआई पर एक्शन हुआ और निश्चित तौर पर देखिए कई राज्यों ने भी इसकी मांग की समय समय पर कि पीएफआई पर बैन होना ही चाहिए।
तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बैन हुआ है उसके बाद अपने आप में काफी सारे सवाल उठने लगे हैं। राहुल डबास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राहुल, आप लगातार इस खबर पर जुड़े हुए, लगातार न्यूज नेशन ने भी ये कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन ऑक्टोपस चला है मतलब कुछ बड़ा होगा। फाइनली आज पीएफआई पर बैन लग गया है, ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है राहुल? देखिए, निश्चित तौर से बीते दशक का सबसे बड़ा कदम है। अगर किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है जो सोसाइटी एक्ट में है, उसे यूएपीएफ के तहत बैन किया जाएगा और वो बैन कर दिया गया, क्योंकि लगातार जब 22 तारीख को एक बड़ा रेड किया गया था एनआईए की तरफ से 15 राज्यों में, तब से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि कब बैन किया जाएगा और ये फैसला आज हो चुका है। इसके पीछे एक लंबा होमवर्क है जो बीते 10 सालों में सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सबूत जुटाए हैं, उसी के तहत बैन किया गया है। 6 इसमें पॉइंटर्स बताए गए हैं राजपत्र में कि किस आधार पर बैन किया गया। और पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों की बात करें, उसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा डोजियर, एक पूरे के पूरे दस्तावेज तैयार करके रखे हैं, क्योंकि इनका एक ह्यूमन राइट्स विंग है। वो खासतौर पर उन लोगों को टारगेट करता है जो आमतौर पर हिंसा का शिकार रहे हों, ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जाए, ताकि उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त किया जा सके। इनका एक विंग ऐसा है जो रिहेबिलिटेशन करता है। रिहेबिलिटेशन में भी जो सॉफ्ट टारगेट रहे हैं आतंकवाद के, जो आतंकवाद के सिंपैथाइजर रहे हैं, उनके परिवार वालों के पास मदद पहुंचाई जाती है। और ये मदद, जो सूत्र हमें बता रहे हैं, ये पैसा खाड़ी देशों से आता है जो इस टेरर फाइनेंसिंग में, इस तरीके के इंतजामातों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके कैंपस विंग है और कैंपस विंग में पूरे हिंदुस्तान ने देखा था कि कैसे जब एक यूनिफॉर्म का ठीक है राहुल, आप बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आगे भी हम आपसे बात जारी रखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ और एक्शन होगा, कौन सी वो और विंग है जिस पर की जो बैन है वो लगेगा। लेकिन फिलहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके 8 सहयोगी संगठनों को केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन कर दिया। केंद्र के इस फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुना देते हैं। नहीं, देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। वहीं पीएफआई बैन पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट अब आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने पीएफआई बैन का स्वागत किया है। ऐसे संगठनों पर बैन नहीं, पूरी खात्मा हो, ये बात एसपी वैद्य की तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, देखिए किस तरीके से जो स्वागत है वो लगातार किया गया और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था। इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबा हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा ज्वाइन कराया जाता है। बांग्लादेश और टर्की की टेरर आउटफिट में उनके साथ इनके लिंक हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ बैन ही नहीं करना चाहिए, इस देश से ख़त्म कर देना चाहिए। और पीएफआई बैन के बाद अब कर्नाटक में क्या हालात है, न्यूज नेशन संवाददाता यासिर मुश्ताक की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की कार्रवाई के बाद आज तड़के कर्नाटक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्यों के घरों पर छापेमारी की और 50 से ज़्यादा पीएफआई और एसडीपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन सभी लोगों से बॉन्ड लिखित में लिया जाएगा कि ये दोबारा गलत व्यवहार नहीं करेंगे और किसी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। दरअसल जब एनआईए ने पिछले हफ्ते देश भर में पीएफआई पर रेड की थी तो कर्नाटक में भी उस समय छापेमारी की गई थी। पीएफआई के 7 नेताओं को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद हमने देखा कि कई जिलों में जो है पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने एनआईए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसी दौरान बेंगलुरु पुलिस ने भी कर्नाटक के विभिन्न जिलों में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की थी और 14 पीएफआई के कार्यकर्ताओं को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। और लगातार हम देख रहे थे कि कई इलाकों में जो है कर्नाटक के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे एनआईए के खिलाफ, कर्नाटक पुलिस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। यही वजह है कि एहतियात के तौर पर जो है अब कर्नाटक पुलिस ने ये कदम उठाया है ताकि कर्नाटक में हालात को सामान्य बनाए रखा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोनिश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो देखिए ग्राउंड जीरो पर आपने रिपोर्ट देखी और अब हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ। यासिर, ये वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन देखा गया है पिछले कुछ समय में पीएफआई की तरफ से, आज जब बैन की बात सामने आ चुकी है वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है और पुलिस और प्रशासन किस तरह से तमाम व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है? जी खुशबू, हम इस समय मौजूद है पीएफआई का जो हेड ऑफिस है कर्नाटक का, उसके बाहर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है। ऑफिस बंद है, हालांकि अभी तक ऑफिस को सील नहीं किया गया था। सबसे पहले यहीं पे रेड हुई थी गुरुवार को, जब एनआईए ने छापेमारी शुरू की थी देश भर में, तो यहीं पे रेड की गई थी क्योंकि ये मेन ऑफिस है जहाँ पर पीएफआई के तमाम पदाधिकारी बैठते थे और यहीं पर जो है रणनीति बनाई जाती थी। फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है और बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आने के बाद जो है इस दफ्तर को सील किया जाएगा क्योंकि अब पीएफआई जो है प्रतिबंधित संगठन है। अगर हम पीएफआई की बात करें तो पीएफआई की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत से ही हुई थी। जब सिमी को बैन किया गया था उसके बाद 2006 में जो है दक्षिण भारत के कई संगठन एकजुट हुए थे, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक से, और उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बनाया था। हालांकि फिर ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन हुई थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की दिल्ली में 2010 में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो दक्षिण भारत से ही हुई थी। और पीएफआई ऐसे मुद्दे उठाता था जो भावनात्मक मुद्दे हो। कहीं पर अगर किसी मुसलमान के साथ कोई ज्यादती हुई थी तो वहाँ पर वो पहुँचते थे, रहम करते थे और उसके बाद उन्हीं मुद्दों को वो बनाते थे और अपनी राजनीति उस पर करते थे। यही वजह है कि हमने यासिर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे रहिए आप हमारे साथ। लगातार अपडेट भी आ रहे, लगातार बड़ी खबरें भी इससे जुड़ी आ रही है। और पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पीएफआई दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये अहम खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि बैन हो गया और उसके बाद अब पीएफआई दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताएं शाहीन बाग वो इलाका जहां पर देखिए कल भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा को एक्स्ट्रा करके बढ़ा दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा शाहीन बाग में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर यहाँ नजर आ रहा है। पीएफआई मुख्यालय की सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत यहाँ पर कार्रवाई हुई और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, उसके बाद हो सकता है कि पीएफआई की तरफ से कुछ बड़ा करने की कोशिश की जाए, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए। और इसी को देखते हुए दिल्ली के शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात है। और यासिर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। यासिर देखिए, बात अगर हम केरल की करें, कर्नाटक की करें, यहाँ पर तो स्थितियां हमेशा ही पीएफआई ने अपने हक में करने की कोशिश की, लेकिन जब ऑपरेशन ऑक्टोपस चला तो यहाँ पर भी चली नहीं है। अब जब हालात इस कदर हो गए कि पीएफआई बैन हो गया, उसके साथ साथ 8 और संगठन जो इनके साथ थे वो भी बैन हो गए। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जो आप देख पा रहे हैं वो क्या देख पा रहे हैं और क्या एक्स्ट्रा पुलिस बल यहाँ पर बुला लिया गया है?
जी बिल्कुल, देखिए जब गुरुवार को एनआईए ने छापेमारी की थी तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है केरला और कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन हुए थे, और उसके बाद हमने देखा कल किस तरह से कर्नाटका पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 100 जो है पीएफआई और एसडीपीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने देखा हालात बने हुए थे पिछले एक हफ्ते से, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कदम उठाया गया ताकि अब और आगे विरोध प्रदर्शन न हो। यही वजह है कि आज भी हम देख रहे हैं कि पीएफआई दफ्तर के बाहर, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बिल्कुल, दिखाया, चलिए कि लगातार सुरक्षा नजर सख्त कर रहेगी, दी गई है। लगातार अपडेट भी पिछली आपसे बार लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।